सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम 2026 बहुत डिफिकल्ट आया था, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जो टिप्स का वीडियो था उसमें मैंने बोला था आपसे कि आप इसे बहुत आसान एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। सिविल सर्विसेज का पेपर हर बार कोई अनसर्टेनिटी लेके आता है, ऐसा नहीं है कि ये कभी भी बहुत ज्यादा आसान रहा है। हाँ, इस बार का लेवल पहले से भी ज्यादा थोड़ा मुश्किल था, पर्टिकुलरली क्योंकि पेपर लेंथी भी था और कुछ अनएक्सपेक्टेड एरिया से उन्होंने बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे। मैंने जैसे बार बार बोला है कि आप अपने लॉजिक का दामन कभी मत छोड़िए। जो स्टेटमेंट मिली है उसे देखिए कि क्या इसमें कोई रीजन है इसे रिजेक्ट करने का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आया है सेट डी, क्वेश्चन नंबर 84। इसने पूछा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इस पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछा है। पहले बात मैं आपको बता दूं कि जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो था मैंने उसमें बोला था कि SC ST के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जहां पर मैंने नेशनल कमीशन फॉर SC और ST का एक मेंशन भी किया था कि ये इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है। मगर इसने वो ना पूछ के पार्लियामेंट्री कमेटी पूछी है। तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है, मगर यहां पर लॉजिक का एप्लीकेशन करके हम आंसर निकालेंगे। पहली स्टेटमेंट में इसने लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST, इसमें जो मेंबर है लोकसभा से भी है, राज्यसभा से भी है, मगर इस कमेटी के चेयरमैन को राज्यसभा के चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। क्लास नोट्स में भी मैंने साफ साफ लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नेसेसरीली द कमिटी ऑफ लोकसभा। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उन्हें स्पीकर लोकसभा अपॉइंट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शनल डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो 8 है, उनके चेयरमैन को राज्यसभा अपॉइंट करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। बाकी मैक्सिमम केसेस में लोकसभा के चेयरमैन ही अपॉइंट करते हैं। और ये डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी नहीं है, इसलिए यहां पर चेयरमैन को अपॉइंट लोकसभा के स्पीकर ही करेंगे। तो क्लास नोट्स को अगर आप थोड़ा भी रिवाइज करेंगे, ठीक से याद करेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। बार बार मैंने इस बात पे फोकस किया था कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने दिमाग को बहुत रिलैक्स रख के आंख को खोल के इस पेपर को देखना है। यहां पर आप देखिए, इसने पूछा है कि इस कमेटी के अंदर 20 मेंबर राज्यसभा से हैं और 10 लोकसभा से। इसने सिर्फ इसको ट्विस्ट कर दिया है। इसमें 30 मेंबर होते हैं, एग्रीड है, 20 मेंबर लोकसभा से, 10 मेंबर राज्यसभा से, मगर इसने उस नंबर को उल्टा कर दिया। अब लॉजिक लगा के देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर है, मगर लोकसभा के मेंबर आधे हैं और राज्यसभा के डबल है? ये लॉजिकली गलत है, क्योंकि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा से कहीं ज्यादा है। तो अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी तो उसके अंदर जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो ज्यादा होंगे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत हो जाती है। तीसरा, उसने बोला है कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के अलावा कोई मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता। लॉजिकली भी सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में कोई मिनिस्टर उसका मेंबर नहीं होता। तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी इस रीजन से गलत हो जाती है। भले ही हमको स्पेसिफिक कमेटी के बारे में ना पता हो, मगर जो हमें अवेलेबल नॉलेज है उसका यूज करके हम आंसर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सारी कमिटीज में लिखा है मैंने आपको कि जो कमेटी के मेंबर होते हैं उनको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। यहां 2 साल लिखा है, इसलिए यह भी गलत है। सो इसके अंदर सारी स्टेटमेंट गलत है।